हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं फिर से अपना एक एक्सरसाइज का रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ और इसके लिए मैं बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन की यानी कि 10 मिनट्स की 7 डिफरेंट एक्सरसाइज ट्राई करने वाली हूँ। सिर्फ 10 मिनट्स क्यों? क्योंकि जब हमारा एक बार रूटीन ब्रेक हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये वाला रूटीन भी हम कब तक कंटिन्यू कर पाएंगे। इसीलिए अगर हम स्लो स्टार्ट करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो जाता है, क्योंकि हम 10 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं तो हम यूजली उसको ईजिली कर पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसको टालते नहीं हैं कि आज से करेंगे या कल से करेंगे। जैसे कि हम नॉर्मली बड़ी एक्सरसाइजेस के लिए सोचते रहते हैं कि यार अभी करेंगे तो थकान हो जाएगी या आज इतनी एनर्जी नहीं है। इसीलिए मैं जब भी दोबारा से अपना रूटीन स्टार्ट करती हूँ तो बहुत ही स्लो करती हूँ, बहुत ही छोटे छोटे ड्यूरेशन से स्टार्ट करती हूँ, भले वो एक्सरसाइज हो, भले वो वॉक हो या फिर डाइटिंग हो। और आई थिंक आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। इसीलिए मैं 7 डिफरेंट एक्सरसाइज ट्राई करूँगी ताकि जिस दिन हमारा जिस तरीके का मूड हो हमें पहले ही पता हो कि हम कौन सी एक्सरसाइज आज कर सकते हैं और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और मैं 7 एक्सरसाइज ही क्यों ट्राई कर रही हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम थोड़ा लंबे ड्यूरेशन की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी जल्दी ही सोर हो जाती है, तो हमें ब्रेक चाहिए होता है या फिर अपनी बॉडी को रेस्ट देना पड़ता है ताकि वो रिकवर कर सके। लेकिन अगर हम सिर्फ 10 मिनट्स की कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा रेस्टलेस नहीं होती, सोर नहीं होती कि हमें उसे बहुत ही ज़्यादा लंबा ब्रेक देना पड़े। वो जल्दी ही रिकवर हो जाती है। तो इसीलिए हम जब उसको कंटिन्यूस करते हैं तो हमारा रूटीन जल्दी बिल्ड हो जाता है। तो आज मैं सिर्फ 4 एक्सरसाइज ट्राई करने वाली हूँ। बाकी 3 एक्सरसाइज मैं आपके साथ सेकंड पार्ट में शेयर करूँगी और सेकंड पार्ट में आप लोग के साथ वो भी शेयर करूँगी कि मुझे ये 7 एक्सरसाइज में किसकी इंटेंसिटी कैसी लगी या फिर मुझे किसे करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। और मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आज जो मैं पहली एक्सरसाइज ट्राई कर रही हूँ वो है बाय द चैनल वॉक एट होम। इसकी मैंने पहले भी एक एक्सरसाइज ट्राई की हुई है 30 मिनट्स की, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आप वो ट्राई करना चाहते हैं। तो ये सिंपल वॉक एक्सरसाइज है और इसमें थोड़े थोड़े कार्डियो मूवमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल होती है बट इट्स वेरी इफेक्टिव। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोग के साथ फिर से ये शेयर करूंगी पहले की तरह कि मैंने किस में कितनी कैलोरी बर्न करी और मुझे उसकी इंटेंसिटी कैसी लगी। तो आइए अब पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में पहले थोड़ा सा वार्म अप इंक्लूड है और फिर आपकी बहुत ही फन वे में फुल बॉडी मूवमेंट भी होती है, जैसे कि वो आपके इसमें हैंड मूवमेंट भी इन्वॉल्व करके रखते हैं और धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। तो क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलता और म्यूज़िक की बीट के साथ जब आप ये करते हैं तो आपको मज़ा भी आता है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत मज़ा आता है और ये बहुत ही सिंपल लगती हैं। वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही एनर्जेटिक वे में आपको एक्सप्लेन करती हैं और आप जब भी कोई एक्सरसाइज बहुत ही फन वे में करते हैं तो वो आपको बोरिंग नहीं लगती, इसीलिए आप उसको रिपीटेडली कर सकते हैं। इसीलिए इन एक्सरसाइज को, छोटी छोटी एक्सरसाइज को आप दिन में 2 बार या फिर अगर आप डेली भी अपना स्टार्टिंग का रूटीन बनाने के लिए करेंगे तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। इस एक्सरसाइज में वार्म अप के साथ साथ बाद में कूल डाउन भी इंक्लूड किया गया है। सो आई जस्ट फिनिश माई फर्स्ट एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने इनकी एक एक्सरसाइज पहले भी ट्राई की थी, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे ये उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की थी, ओनली फॉर 10 मिनट्स। और इसीलिए जब ये आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ख़त्म कब हो गई। उसका एक रीज़न ये भी है कि ये बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग है और आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। सिर्फ सिंपल वॉक है, जो साइड वॉक या फिर आपके छोटे छोटे किक्स हैं, इसमें आपको कोई भी जंप नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल बिगनर है या फिर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है और आप कोई भी जंपिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करना चाहते लेकिन एक आप अच्छा कार्डियो ढूंढ रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को कंसीडर कर सकते हैं। आप 10 मिनट्स वाली किसी भी एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे जब आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाए तो आप उस टाइमिंग को बढ़ा भी सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मैंने इसमें कितनी कैलोरी बर्न करी। मैंने 10 मिनट्स में टोटल जो कैलोरी बर्न करी है वो है 70, विच इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम से हार्ट बीट अप कर देती है इस एक्सरसाइज को करते वक्त। और इसमें जो मेरी एवरेज हार्ट रेट है वो है 138 और मेरी हाईएस्ट हार्ट रेट गई है इसमें 166। सो फॉर मी, अगर आप लोग वार्म अप कर रहे हैं या फिर अगर आप लोगों ने कोई स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करी है और उसके बाद आप एक छोटा सा कार्डियो सेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट है। मैं तो इसको डेली ट्राई करने वाली हूँ।
तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी देर के बाद अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल करके, जब मैं सेकंड एक्सरसाइज ट्राई करूंगी। सो आई एम बैक। अब मैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज ट्राई करूंगी। मुझे 30 to 40 मिनट्स हो चुके हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को किए हुए, इसीलिए मेरी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने ये इतना लंबा ब्रेक इसलिए लिया था ताकि मैं आपको जितना हो सके उतना एक्यूरेट डेटा बता सकूं कि आप इस एक्सरसाइज को सिर्फ करते हैं तो आप कितनी कैलोरी बर्न करेंगे या फिर आपको कितनी थकान फील होगी या नहीं होगी। तो जो सेकंड एक्सरसाइज मैं आज ट्राई करने वाली हूँ वो है बाय द चैनल रोबर्टास जिम। ये एक बहुत ही डिफरेंट चैनल है। इसमें आपको कोई भी पर्सन आपको ये एक्सरसाइज नहीं बताता, आपको एक एआई की तरीके की वॉइस आती है और आपको एक गेमिंग कंसोल की तरह, जैसे आप गेम्स में देखते हैं उस तरह से आपको एक यहाँ एक्सरसाइज एक्सप्लेन करता है, लेकिन वो बहुत ही क्लियरली आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। ये मेरी पहली एक्सरसाइज है इस चैनल की, तो आइए अपनी ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में भी एक छोटा सा आपका वार्म अप सेशन इंक्लूड है और उसके बाद टोटल 9 एक्सरसाइज हैं। हर एक्सरसाइज को आपको 12 टाइम रिपीट करना है। सिर्फ एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसको आपको सिर्फ 10 रिपीटेशन करने हैं और आपकी हर एक्सरसाइज के बाद आपको एक लंबा ब्रेक मिलता है 20 to 25 सेकंड का, जो कि मुझे काफ़ी लंबा लगा क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही कम ड्यूरेशन की है और आपने बहुत ज़्यादा रिपीटेशन भी नहीं डाले हैं, इसमें सिर्फ 12 डाले हैं। तो मुझे लगा कि ये ब्रेक थोड़ा छोटा हो सकता था या फिर आफ्टर 2 एक्सरसाइज हो सकता था। और इस एक्सरसाइज में आपका कोई भी कूल डाउन स्ट्रेच इंक्लूड नहीं है। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आपके सारी बॉडी पार्ट्स ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। सो गाइज आई जस्ट कम्प्लीटेड माई सेकेंड एक्सरसाइज ऑल्सो। सेकेंड एक्सरसाइज जो मैंने अभी ट्राई करी उसमें मैंने कैलोरी काफ़ी कम बर्न करी पहले वाले से। इवन मैंने सिर्फ आधी कैलोरी बर्न करी, ओनली 35 कैलोरीज। इसका रीज़न एक ये है क्योंकि ये एक कार्डियो या फिर HIIT नहीं थी, ये एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी। जब भी हम कुछ ओवरऑल वर्कआउट की बात करते हैं तो हमें सिर्फ कार्डियो को माइंड में नहीं रखना चाहिए। यूजली ऐसा होता है जब हम फैट बर्निंग या फिर वेट लॉस के बारे में सोचते हैं तो हम सबसे ज़्यादा क्या सोचते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो करना चाहिए, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। हमें कार्डियो के साथ साथ हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। इस एक्सरसाइज में जितनी भी उन्होंने स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज इंक्लूड की हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है, बिल्कुल टफ नहीं है और आपकी हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा अप नहीं जाएगी। जो इसमें हाईएस्ट हार्ट रेट गई है वो है ओनली 116 और जो मेरी एवरेज हार्ट रेट है वो है 95। इसमें आपको ब्रेक बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे ड्यूरेशन के मिलेंगे, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मुझे लगा कि इतने लंबे ब्रेक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आपकी टाइम ड्यूरेशन एक्सरसाइज की बहुत ही कम हो, ओनली 10 मिनट्स। एवरी 2 एक्सरसाइज के बाद आपको 20 to 25 मिनट्स का एक ब्रेक मिलता है। तो मिलती हूँ आपसे थर्ड एक्सरसाइज पे। सो आई एम बैक। आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट एक्सरसाइज ट्राई करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि मैंने जो 7 डिफरेंट एक्सरसाइज चूज़ की हैं वो मैंने इसलिए चूज़ की हैं ताकि हम एक रूटीन सेट कर सकें। तो जब भी हम कोई रूटीन फॉलो करते हैं तो हम हर बॉडी पार्ट को लेकर चलते हैं। तो आज जो मैं एक्सरसाइज ट्राई करने वाली हूँ वो है आर्म्स एंड शोल्डर की एक्सरसाइज और बेस्ट पार्ट ये है कि वो आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी सिर्फ 10 मिनट की है और ये है बाय एमी वॉन्ग। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने भी कोई सिटिंग एक्सरसाइज अभी तक ट्राई नहीं की है। तो आइए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल आपकी 10 एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें आपकी एक्सरसाइज टाइम है 45 सेकेंड और उसके बाद जो रेस्ट टाइम है वो है 15 सेकेंड। मेन बात, आपने इसको पॉस्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से फॉलो करना है, हाथ को पूरा स्ट्रेच करके रखना है, तभी आपका जो बॉडी पार्ट है, जिस बॉडी पार्ट की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अच्छे से ट्रेन होगा। मैंने बहुत टाइम बाद कोई आर्म्स या शोल्डर की एक्सरसाइज बिना जिम जाए की थी, तो मुझे ये एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी लगी। सो आई जस्ट फिनिश्ड माई थर्ड एक्सरसाइज, आर्म्स एंड शोल्डर एक्सरसाइज। भले ही ये एक्सरसाइज आपको बैठे बैठे करनी है,
सीरियसली कहूँ तो मैंने भी इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। मुझे लगा बैठे बैठे कोई एक्सरसाइज कैसे हो सकती है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी कोई इतने आराम से बैठे बैठे कोई एक्सरसाइज नहीं की थी। लेकिन मैं अगर एक्सरसाइज की एफिशिएंसी की बात करूं तो उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। अगर वो ट्राइसेप्स के लिए बोल रही हैं तो आपको ट्राइसेप्स पे वो स्ट्रेन फील होगा। अगर वो शोल्डर प्लेट्स के लिए बोल रही हैं तो उसमें भी आपको फील होगा कि यस। तो जब हम नए नए होते हैं और हमें एक्सरसाइज के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है और हमें एक्सरसाइज का रूटीन भी शॉर्ट चाहिए होता है, तो इस तरह की एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि एक तो हमें करेक्ट एक्सरसाइज मिल जाती हैं और बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब वो इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं तो हम उनको ईजिली कर पाते हैं। क्योंकि जब बड़ी बड़ी एक्सरसाइज होती है और आप स्टार्ट कर रहे होते हो या फिर अगर आप रीस्टार्ट कर रहे होते हो तो आपको क्या लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, सोरनेस ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप इस तरीके की छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे डेली और इनके साथ कुछ और एक्सरसाइज मिक्स कर सकते हैं, जैसे कभी इसके साथ योगा कर लिया, कभी इसके साथ कार्डियो कर लिया, तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको बैठे बैठे करनी थी और आपकी ये एक्सरसाइज आपके हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेकर जाएगी, तो ऑब्वियसली इसमें कैलोरी बर्न कम होगी। लेकिन हमें हर बॉडी पार्ट को ट्रेन करना होता है, तो इसीलिए हमें ये वाली एक्सरसाइज भी ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। मुझे तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी। तो मिलूंगी आपसे थोड़ी ही देर में जब मैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करूँगी। सो आई एम बैक अगेन। अब मैं ट्राई करने वाली हूँ 10 मिनट की एक और एक्सरसाइज। अब जो एक्सरसाइज मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है एक स्टैंडिंग एक्सरसाइज। हमने लेट कर तो एब्स की बहुत सारी एक्सरसाइज करी हैं, तो आइए आज करते हैं खड़े होकर एक एब एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज है बाय वेरी फेमस क्लोए टिंग और मुझे इनकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये अपनी एक्सरसाइज में हमेशा लोअर इम्पैक्ट वर्जन भी दिखाती हैं। तो जो लोग अपनी बिगनर स्टेज में हो वो इनकी लोअर इम्पैक्ट एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 13 एक्सरसाइज इंक्लूड हैं, जिसमें आपकी एक्सरसाइज ड्यूरेशन है 40 सेकेंड। लेकिन आपको हर एक्सरसाइज के बाद ब्रेक नहीं मिलता है, लेकिन वो ऐसा कहती हैं कि अगर आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो तो यू कैन टेक अ 10 सेकेंड ब्रेक। बीच में उन्होंने कहीं कहीं 10 सेकेंड का ब्रेक दिया है, लेकिन काफ़ी एक्सरसाइजेज में उन्होंने ब्रेक नहीं दिया है। सो आई जस्ट फिनिश्ड माई 4th वर्कआउट और मुझे ये वर्कआउट बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली क्लोए टिंग के वर्कआउट होते ही बहुत अच्छे हैं और साथ ही में ये इतने सिंपल भी नहीं होते, इसीलिए मैंने इसमें एक दो जो लो इम्पैक्ट वर्जन थे वो ट्राई किए थे, क्योंकि मुझसे अभी भी इतनी ज़्यादा हॉपिंग वाले स्टेप्स में बैलेंस नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने उसमें लो इम्पैक्ट वर्जन ट्राई किया था। लेकिन ये सच में बहुत अच्छे वर्कआउट हैं। बाकी इसकी इंटेंसिटी मुझे कल सोरनेस से थोड़ी बहुत पता चल ही जाएगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि 10 मिनट में ज़्यादा सोरनेस तो होनी नहीं चाहिए। लेट्स सी कि कितनी होती है, मैं आपको इस बारे में भी ज़रूर अपडेट करूँगी। अगर मैं इसमें कैलोरी बर्न की बात करूँ, मैंने जो इसमें कैलोरी बर्न करी है वो है 58 कैलोरी, विच इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि इतनी ज़्यादा जंपिंग या हॉपिंग ना करके भी मैंने अच्छी कैलोरी बर्न करी है विद इन 10 मिनट्स। बाकी की बची हुई 3 एक्सरसाइज मैं आपके साथ पार्ट 2 में शेयर करूंगी। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।